हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं, बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का बिल्कुल सही तरीका क्या है और टॉपर की तरह हम बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। बिल्कुल नया तरीका बताने वाले हैं, जेन्युइन तरीका रहेगा जो आप लोगों को 100 में से 100 नंबर दिलाकर जाएगा। देखिए, पढ़ने में आप चाहे जितने भी धुरंधर हो, पढ़ने में आप चाहे जितने भी अच्छे हैं, आपको सारे क्वेश्चन का आंसर आता है, लेकिन आपको कॉपी लिखने का तरीका नहीं मालूम है, बोर्ड एग्जाम में कैसे कॉपी लिखी जाती है, तो आपका सारा मेहनत वेस्ट है। जहां पर आपको दिया जाएगा क्या है, 100 में से 60 नंबर, 70 नंबर, उसी टॉपर बच्चे को दिया जाता है 100 में से 100 नंबर। ठीक है, तो पढ़ने से मतलब नहीं होता, कॉपी लिखना भी आप लोगों को आना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में जेन्युइन तरीका बताएंगे लाइव आपको कॉपी लिखकर कि टॉपर कैसे लिखता है कॉपी। ठीक है, मैंने टॉपर से भी बात किया है, जो 2-4 टॉपर हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद में जो राज्य के डिस्ट्रिक्ट से उनका भी मैंने इंटरव्यू देखा है, तो वो जो जेन्युइन तरीका बताते हैं उसको भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। 4 न्यू मेथड हम आपको बताएंगे, बिल्कुल जेन्युइन मेथड है जो आप लोग ट्राई करेंगे, जो आप लोग इस बार बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने के लिए ये तरीका आप लोग लगाएंगे तो आपका जो कॉपी बहुत ही अच्छे तरीके से लिख कर जाएगा और एग्जामिनर जो है वो आपका 100 में से 100 नंबर देने से रोक नहीं पाएगा खुद को। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, टॉपर की तरह लिखना सीखो, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। टॉपर की तरह एक जो टॉपर होता है स्टूडेंट, वो कॉपी कैसे लिखता है और आपको टॉपर की तरह कैसे लिखना है कॉपी, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। ऐसे लिखोगे 100% मार्क्स आपका पक्का आएगा, एक भी नंबर स्टूडेंट नहीं करे कट होगा। यदि आप लोगों का जो मैं तरीका बता रहा हूँ, ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हो, ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में आप कॉपी लिख कर आते हो, एक भी नंबर कट जाए तो आप कॉमेंट पर आकर कुछ भी बोल दीजिएगा। ठीक है, लेकिन आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो मैं पूरा एक प्रकार से लाइव कॉपी लिखकर दिखा रहा हूं और आपके सारे डाउट को क्लियर करूंगा। आपको गद्दांश कैसे हल करना है, गद्दांश आपको नहीं आता फिर भी कैसे हल करेंगे, बहुविकल्पीय क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे, जीवन परिचय लिखने का सही तरीका क्या है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े उनके लिए भी वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, और जो काफी तैयारी कर लिए क्वेश्चन का आंसर उनको पता है लेकिन उनको कॉपी लिखने का तरीका नहीं मालूम है स्टूडेंट, तो मैं बता रहा हूं आपका कि जहां पर आपको एग्जामिनर देगा 100 में से, देखिए आपको जहां पर मिलना चाहिए 100 में से 100 नंबर, वहां पर एग्जामिनर आपको देगा 100 में से 70 नंबर, 80 नंबर, क्योंकि आपने कॉपी लिखा नहीं है। ठीक है, देखिए एग्जामिनर में बताऊं 4 मेथड जो मैं आपको बताने वाला हूं वो तो काफी इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन मैं आपको 3 पॉइंट जो ऐसे में पॉइंट बता रहे हूं। देखिए, एक पॉइंट होता है आपका राइटिंग का, दूसरा होता है लिखने का तरीका, और तीसरा होता है जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो आप एग्जामिनर को कितने अच्छे से समझा पाते हैं। देखिए, किताबी भाषा से जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो तो सभी लिखते हैं। ठीक है, किताबी भाषा का जो क्वेश्चन का आंसर है वो तो सभी लिखते हैं, लेकिन आप अपने शब्दों में लिखकर एग्जामिनर को कैसे इंप्रेस करते हैं, कैसे खुश करते हैं, वो भी तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है फिर भी मैं तरीका आपको बताऊंगा। तो देखिए, 4 न्यू मेथड है बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे, टॉपर की तरह लिखना सीखो, ऐसे लिखोगे 100% मार्क्स पक्का हो जाएगा। ये तरीका आपको मालूम हो गया। अब यहाँ पर देखिए, काफी स्टूडेंट को जो डाउट रहता है मैं आपको बताऊं, देखिए ये डाउट रहता है कि बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखे। देखिए, आपको बिना पढ़े भी कॉपी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा, वो आपको तरीका भी मैं बताऊंगा। देखिए, बिना पढ़े 95% कैसे लेकर आए, यदि आप 10th में है या क्लास 12th में है, दोनों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपको कुछ नहीं आता स्टूडेंट, आप गए बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं आ रहा, फिर भी आप क्या करेंगे, आप कॉपी कैसे लिखोगे। ठीक है, तो इस वीडियो में तो आपको कॉपी वाला जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, पूरी जानकारी वीडियो में देंगे, तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। ठीक है, इससे आपका जो 20 से 30 नंबर स्टूडेंट, 20 से 30 नंबर में आपका पक्का करा दूंगा, इससे आपका बढ़ जाएगा। जहां पर आपको मिलना चाहिए या एग्जामिनर देता था 70 से 80 नंबर, अब आपको 100 में से 100 नंबर देगा। 20-30 नंबर इस वीडियो को देखने के बाद में आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, 95 मार्क्स आपका पक्का आएगा इस वीडियो को देखने के बाद में स्टूडेंट। ठीक है, तो काफी इंफॉर्मेटिव
वीडियो आप सभी के होने वाला है। देखिए काफ़ी स्टूडेंट का जो डाउट रहता है सर कि मुझे कॉपी तो लिखना आता है लेकिन मेरी हैंड राइटिंग खराब है, मैं क्या करूं। देखिए हैंड राइटिंग खराब है तो क्या करें, ठीक है। कॉपी लिखना कहाँ से प्रारंभ करें, सबसे बड़ा जो डाउट होता है स्टूडेंट का, कॉपी लिखना कहाँ से स्टार्ट करें, ये सबसे बड़ा डाउट रहता है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कॉपी लिखना कहाँ से आपको प्रारंभ करना है। हैंड राइटिंग खराब है तो उसके लिए आपको क्या तरीका अपनाना है जिससे आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही प्यारी लगने लगी और अच्छे से आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पाओ, ये भी आपका डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। सबसे पहला इसमें पॉइंट है, मैं आपको बताऊं, एग्जाम में काला नीला पेन लेकर जाए। देखिए बोर्ड एग्जाम में जो हमारे प्यारी विद्यार्थी हैं उनका एक डाउट, एक मेजर जो डाउट है वो बना रहता है कि बोर्ड एग्जाम में सर कौन सा पेन लेकर जाए, क्या कलरफुल पेन लेकर जा सकते हैं या स्केच वगैरह लेकर जा सकते हैं या कौन सा पेन लेकर जाए, कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, सिंपल सा इसका आंसर है, यानी पहले क्वेश्चन का, यानी जो पहला पॉइंट है, पहला जो तरीका है, इसका सिंपल एक आंसर है कि आपको दो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक आपका ब्लू पेन, ठीक है, और एक आपका ये ब्लैक पेन। ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आपको ब्लैक और ब्लू पेन ही लेकर जाना है। एक 3 रुपये वाला पेन होता है, ठीक है, 3 रुपये वाला भी पेन लेकर जाइए और उसको सबसे पहले क्या कीजिए, 2 दिन आप घर पर उसको लिख लीजिए। उससे क्या है, लिख लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में रुके ना, रुकेगा तो वहाँ पर क्या है, आपका कॉपी बर्बाद हो जाएगी। तो इसीलिए क्या आप वहाँ पर अपने घर पर ही, आप घर पर रहकर 2-3 पेज आप उससे लिख लीजिए उस पेन से, ठीक है, ताकि रुके ना और अच्छे से आपकी राइटिंग भी बैठ जाए उस पेन पर, ठीक है। तो आपको ब्लैक और ब्लू पेन लेकर जाना है और एक आपको 3 रुपये वाली स्केच लेकर जाना है। स्केच ऐसा लेकर जाइए, देखिए काफ़ी जो यूट्यूबर है जो यूट्यूब पर वीडियोज बनाते हैं वो कहते हैं कि ये जो ब्लैक स्केच इसको नहीं लेकर जा सकते। देखिए लेके जा सकते हैं लेकिन इसमें क्या फ़र्क होता है, देखिए नया आप स्केच बिल्कुल भी मत लेके जाइए, जो पुराना हो गया उसको लेकर जाइए। इससे क्या है, अंडरलाइन खींचने के लिए काम आएगा। इससे क्या कीजिए, आप लोग अंडरलाइन कीजिए, मैं आगे आपको तरीका बताऊँगा। और एक आपकी पटरी रहेगी। ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, 3-4 चीज़ें, ब्लैक, ब्लू पेन, ब्लैक स्केच और एक आपकी पटरी। ये 4 चीज़ें के अलावा आपको कोई भी जो है सामान और आपको कोई भी जो लेकर जाना नहीं है, यानी कॉपी में कलरफुल पेन का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो आप फेल भी हो सकते हैं उसमें, ठीक है। ये आपका डाउट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक निश्चित समय दिया जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको एक निश्चित टाइम दिया जाएगा, तो उसके लिए भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। सबसे पहले मैं चलिए कॉपी की ओर आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये आपका पेन वगैरह हो गया, इसको मैं इधर कर देता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए ये आपकी कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी है। कॉपी का फ्रंट पेज कैसा होता है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये आपका कॉपी का फ्रंट पेज हो गया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इंटरमीडिएट परीक्षा यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर हाई स्कूल भी लिखा रहेगा, यानी जो हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं हाई स्कूल भी लिखा रहेगा, ठीक है। ये जो फर्स्ट पेज यहाँ पर देखिए कवर पेज होता है, इसको भरना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसको जब आप लोग इग्नोर कर देंगे, इसको सही से नहीं देखेंगे तो आपकी जो कॉपी होगी चेक नहीं होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको कॉपी क्या है, चेक कराना है और अच्छे से भी लिखना है। तो उसके पहले आपको क्या करना है, जो एक फ्रंट पेज है इसको अच्छे से जानकारी इसमें भरनी है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका किसी भाग में अपना नाम न लिखे। आप लोगों को इतना तो कॉमन सेंस होगा ही कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार आपके टीचर, आपके जो आस पास के जो कोचिंग वाले हैं या आपके दोस्त फ्रेंड तो बताए होंगे कि क्या है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, चाहे हाई स्कूल का हो या इंटरमीडिएट का हो, वहाँ पर नाम नहीं लिखा जाता। तो आपको नाम नहीं लिखना, आपको करना क्या है, देखिए अब आपको यहाँ पर कैसी जानकारी भरनी है वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ, ठीक है। आप ये वीडियो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि जो वीडियो नहीं देखते ध्यानपूर्वक वो बाद में पछताते हैं। बाद में पछताने से क्या हुए, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसीलिए कहता हूँ पहले ही आप लोग सारी जानकारी को देख लो ताकि आप बोर्ड एग्जाम में जाओ तो कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आप क्या पेपर को देखते ही डायरेक्ट आंसर आप लिखना प्रारंभ कर दो, ठीक है। तो चलिए वो जानकारियाँ मैं भर के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, लिखा हुआ कि परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरे, क्योंकि पेपर देने आप गए हैं तो पड़ोसी तो आएगा नहीं सामने भरने, क्योंकि वहाँ पर आपकी ही ज़रूरत है और आपको ही ये जानकारियाँ भरनी है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक अंकों में। अब अंकों में यानी गिनती में लिख रहा है, तो देखिए आपका 10 नंबर का रोल नंबर होता है। देखिए मैं एक आपका रैंडम जो है एक प्रकार से मैं ले लेता हूँ रोल नंबर 6 7 8 9 0 3 5 4 1
और 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 2 5 और 5 10 हो गया। अब इसको क्या है, यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट है परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक शब्दों में। ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखिए बहुत ही स्पष्ट रूप से और राइटिंग से भरना है। देखिए परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक जो है शब्दों में, शब्दों में कैसे लिखना है, जैसे 6 लिखा है ना, तो इस तरह से हम कर देंगे 6 कॉमा लगा देंगे, फिर 7 लिख देंगे यहाँ से इस तरह से। ठीक है, 6 7 हो गया, फिर 8 लिख देंगे, इस तरह से आपको कॉमा लगाते हुए चलना है। ठीक है, 8 हो गया, फिर 9 हो गया, ये देखिए, फिर कॉमा लगा देंगे, 0 हो गया इस तरह से। उसके बाद में क्या है, 3 लिख देंगे, यहाँ पर 3 हो गया, यानी कॉमा जो हमें लगाते चलना है। 3 हो गया, फिर 5 यहाँ पर हम लिख देंगे इस तरह से। देखिए स्टूडेंट 5 हो गया, उसके बाद देखिए 4, फिर 1, यानी एक एक शब्द को हमें लिखना है, एक एक जो गिनती है इसका हमें पूरा लिखना है। फिर 2 लिख देंगे यहाँ पर। तो ये टोटल जो हमारा अनुक्रमांक था जो कि शब्दों में लिख रहा था वो भी मैंने लिख दिया है। विषय यहाँ पर पूछा गया है, देखिए विषय जो आप सब्जेक्ट का पेपर दे रहे होंगे वही विषय आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि मुझे हिंदी का पेपर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हिंदी। ठीक है, क्या लिख देंगे, हिंदी। समझ में आ गया। प्रश्न पत्र यहाँ पर क्या लिखना है, केवल लिखना है। पहले क्या होता था कि जो पेपर होता था, यानी एक पेपर होता था, इंटरमीडिएट की मैं बात करता हूँ, तो वहाँ पर क्या है, इंटरमीडिएट का ही आप भर रहे हैं, तो पहले क्या है 2 पेपर होता था, यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी, यानी खंड का और खंड खा का अलग अलग पेपर होता था। लेकिन एक ही में कर दिया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे केवल। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, केवल लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। संकेतांक ये क्या होता है, ये पेपर कोड होता है। आप लोगों ने हमारा मॉडल पेपर का वीडियोज देखा होगा, तो मैंने आपको काफ़ी बार बताया ना कि आप पेपर कोड को याद रखिए। ये पेपर कोड डालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए 600 यहाँ पर लिखा है ना, 670 YG, तो इसको हमें लिख देना है यहाँ पर। तो मैं लिख देता हूँ 670, फिर कॉमा के अंदर YG। ठीक है, ये पेपर कोड हमारा हो गया। परीक्षा का दिन मैं एक रैंडम ले लेता हूँ। आपका परीक्षा का दिन कौन सा है, मैं मान लेता हूँ मंगलवार है। ठीक है, बजरंगबली के दिन बजरंगबली का दिन जो होता है मंगलवार, मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मंगलवार। ठीक है, परीक्षा का दिन कौन सा है, परीक्षा का दिन मैं रख देता हूँ 24 फरवरी। ठीक है, 24 फरवरी, क्योंकि 2025 में आपका एग्जाम है 24 फरवरी को हिंदी का, तो इस तरह से मैंने लिख दिया। पाली कौन सा होगा आपका, यहाँ पर मैं लिख दूंगा द्वितीय पाली। ठीक है, क्योंकि जो इंटरमीडिएट का होता है वो द्वितीय पाली में होता है। तो ये जानकारियाँ ऐसी हैं जो आप लोगों को स्वयं स्पष्ट रूप से अपनी भरनी होगी। परीक्षा कक्ष यानी रूम नंबर, जैसे मान लीजिए कि 5 नंबर रूम में बैठे हुए हैं, तो इस तरह से 5 नंबर रूम नंबर लिख देंगे। ठीक है, कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम, यानी जो भी एग्जामिनर अपना अटेंडेंस दे रहा होगा, जो भी आपका रूम में होगा, यानी कॉपी वगैरह दे रहा होगा, आपका अटेंडेंस आपका पेपर करवा रहा होगा, यानी जिस रूम में, उसका यहाँ पर साइन होगा, तो आपको नहीं करना है। दिनांक आपका कौन सा है, 24 फरवरी को मैं लिख देता हूँ, जिस दिन आप पेपर देने गए ना, तो इस तरह से हम लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे पेपर जिस दिन देने गए। अब यहाँ पर देखिए केंद्र का नाम लिखा गया, यानी जिस जगह पर, यानी आपका जो सेंटर है, यानी जहाँ पर आप सेंटर देने गए। देखिए लड़कियों का स्थायी होता है, लेकिन जो लड़कों का होता है वो अलग अलग क्या है, स्कूल में होता है। मान लीजिए कि थोड़ा डिस्टेंस पर, मान लीजिए 10-15 किलोमीटर आपका आसपास में ही सेंटर होता है, ज़्यादा दूर में नहीं होता है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का। ठीक है, तो केंद्र का यहाँ पर नाम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए केंद्र का नाम मान लीजिए कि मैं यहाँ पर सिंपल अपने चैनल का नाम ही लिख देता हूँ, शिवम स्टडी नॉलेज। यहाँ पर आप अपने जो सेंटर देने गए, आपके प्रवेश पत्र और एडमिट कार्ड में दिया होता है। ठीक है, उसको यहाँ पर लिख दीजिएगा। एडमिट कार्ड आपके पास होता है, उसी को देखकर ध्यानपूर्वक सारी चीज़ों को आप स्पष्ट रूप से लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर मैं शिवम स्टडी नॉलेज लिख देता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, शिवम स्टडी नॉलेज। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको स्टूडेंट। ये जो आपको जानकारी है ये आपको अपना स्पष्ट रूप से स्वयं भरनी है। देख सकते हैं किस तरह से मैंने भरा है। ठीक है, केंद्र व्यवस्थापक का मोहर रहेगा, इस पर कुछ आपको छेड़खानी नहीं करनी है, केंद्र का मोहर रहेगा। 28 पृष्ठ कवर सहित ये होता है, यानी ये जो पेपर आपका दिया जाता है 28 पृष्ठ ये कवर सहित, ये कवर है आपका। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें जो जानकारियाँ था यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी स्पष्ट रूप से मैंने बताई है। आप लोगों ने वीडियो देखा है और आप लोग वीडियो देख रहे हैं, समझ लीजिए कि आपके लिए एक रामबाण वीडियो हो रहे हैं। ठीक है, तो पूरा मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये पेपर है आपका। ठीक है, ये पेपर है आपका, पेपर आ चुका है। अब आपको कॉपी कैसे लिखनी है, कॉपी लिखना प्रारंभ हम चलिए करके दिखा देता है आपको। ठीक है, सबसे पहले हमें करना क्या है, इसको अंडरलाइन कर देना है। यानी सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बताऊं, इसको डंडी खींच देना। अब डंडी क्या होता है, आप कहेंगे सर डंडी क्या होता है। अब आप लोगों ने डंडी को तो जानते होंगे, ये होता है डंडी। देखिए ये पटरी है, पटरी की सहायता से आपको क्या करना है, लाइन को ड्रॉ कर लेना है। साइड साइड में आपको थोड़ा थोड़ा लाइन, यानी इसको डंडी की तरह से खींच लेना है। ये देखिए, ठीक है, आप इस साइड भी खींचना चाहते हैं तो खींच लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा खींच लेता हूँ। ठीक है,
ज़्यादा मत खींचिएगा, थोड़ा सा आप डंडी की सहायता से, यानी ये पटरी की सहायता से और एक ब्लैक स्केच की सहायता से इस तरह से लिख दीजिए, ताकि इसमें जो भी आप आंसर लिखें इसके बीच में ही रहे, ज़्यादा आपका यानी जो आंसर होता है इसके बीच में रहे और स्पष्ट रूप से पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये पेपर आपका आ चुका है, पेपर 2025 का है, पेपर आपका हिंदी का है, ठीक है। अनुक्रमांक यहाँ पर रहेगा, एडमिट कार्ड आपके पास होगा ही, अनुक्रमांक और नाम लिख लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर होने के बाद आप ये पेपर घर पर लेकर चले आएंगे। पूर्णांक 100 नंबर का होता है, क्लास 12 हिंदी का ये है, समय 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए 15 मिनट ये पेपर को दिया जाता है पढ़ने के लिए, तो आप लोग प्लीज़ ये 15 मिनट पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए खंड का में क्या किया गया है, खंड का में आपको क्या करना है। सबसे पहला प्रश्न उत्तर दिया है, ये 5 गद्य का क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा भोज का सपना के लेखक कौन है। अब देखिए हमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन को कैसे लिखना है, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पर देखिए खंड का दिया हुआ है, इसको लिखेंगे और प्रश्नोत्तर नंबर पहले का नंबर क्वेश्चन है, तो कैसे लिखेंगे चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो दिया हुआ है ना दूसरा नंबर पॉइंट, कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एक निश्चित समय दिया जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आपको एक निश्चित टाइम दिया जाएगा जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब देखिए वो टाइम क्या होता है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए सबसे पहले करना क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले हमें खंड का लिखना है, ठीक है। ये देखिए ब्लैक स्केच से, ये ऐसा स्केच है स्टूडेंट जो कि दोनों साइड जो है जल्दी नहीं दिखता है, ठीक है, दोनों साइड आपका ये दिखेगा नहीं, तो खंड का यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। खंड का ये देखिए, ठीक है, खंड का हमने लिख दिया, इसको अंडरलाइन कर देंगे, अंडरलाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर, ठीक है, तो इस तरह से हम लिखेंगे, ये देखिए राइटिंग से लिखिए स्टूडेंट, क्योंकि राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्नोत्तर संख्या, यहाँ पर आप नंबर भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं लिख देता हूँ प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या ये आप लोग लिखिएगा, ज़्यादा बेटर लगता है। प्रश्नोत्तर संख्या 1। अब हमें क्या है, पटरी, देखिए पटरी मैंने कहा था ना कि इंपॉर्टेंट, ये पटरी की काम बहुत हमें ज़रूरत है। अब यहाँ पर हमें पटरी की सहायता से, ये देखिए पटरी ये है, ठीक है, इस तरह से हम देखिए पटरी की सहायता से इसको हम अंडरलाइन कर देंगे ताकि दिखने में अच्छा लगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिखने में अच्छा लग रहा है। अब देखिए जैसे मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ। सबसे पहले पूछा गया का नंबर क्वेश्चन कि राजा भोज के सपना के लेखक कौन है, ठीक है, तो शिव प्रसाद सितारे हिंद इसके राइट आंसर हो जाएगी। यानी पहले यानी का नंबर क्वेश्चन का पहला राइट आंसर। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है, ठीक है, तो हिंदी प्रदीप ये बालकृष्ण के द्वारा संपादित पत्रिका है। यदि हमें राइट आंसर पता है तो उसको हम डायरेक्ट लिखते चलेंगे, तो ठीक है, कैसे लिखेंगे चलिए दिखा देता हूँ, ठीक है। ये का नंबर क्वेश्चन है, तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे का नंबर। अब जो हमारा राइट आंसर होगा स्टूडेंट, ठीक है, मान लीजिए कि हमारा राइट आंसर जो मैंने आपको बताया था ना कि पहला है शिव प्रसाद सितारे हिंद, तो उसको हम इस तरह से ले लेंगे, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही है। इस तरह से हमें लिखना है, और राइटिंग से हमें लिखना है शिव प्रसाद, ठीक है, शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन का राइट आंसर। सेम उसी प्रकार से खा वाला आप देख लेंगे, ये देखिए खा वाला का दिया हुआ है कि शिव प्रसाद सितारे हिंद, तो ये हो गया, ठीक है, शिव प्रसाद जो सितारे हिंद था ये हो गया। खा वाला कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है, तो हमारा सेकंड वाला था राइट आंसर हिंदी प्रदीप, तो इसको हम भी लिख देंगे। यानी जो हमारा राइट आंसर होगा इस तरह से हम लिखेंगे हिंदी, ये देखिए हिंदी प्रदीप। राइटिंग से लिखिए स्टूडेंट, राइटिंग बहुत ज़्यादा अहमियत है, ठीक है। उसके बाद में देखिए फिर उसी तरीके से जो हमारा राइट आंसर होगा मैं डायरेक्ट लिखता चलूँगा, ठीक है। टोटल 5 हम लिखेंगे। उसके बाद में देखिए जयशंकर प्रसाद की कृति है, तीसरा वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम कर देंगे, ध्रुव स्वामिनी लिख देंगे, ठीक है, देखिए ध्रुव स्वामिनी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप क्या है इसके बीच में भी लिख सकते हैं, गैप नहीं रखना चाहते तो कोई नहीं, लेकिन आप लोग गैप जरूर रखिए ताकि पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आपके पास आप डबल कॉपी भी ले सकते हैं, लेकिन पहले आप 28 पेज तो भरिए अच्छे से। उसके बाद में देखिए यहाँ पर घा वाला हम इस तरह से कर देंगे का खा गा घा। अब हमारा जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन की भारतीय अर्थनीति का अवमूल्यन पुस्तक के लेखक कौन है। अब आप लोगों को पता है तो इसका आंसर बताइए, नहीं पता है जैसे मान लीजिए कि मैंने रैंडम एक रख दिया, ठीक है। संसद से सड़क तक रचना किसकी है, फिर इस प्रकार से हमें जो 5 क्वेश्चन इसका लिख दे रहा है। फिर हमारा प्रश्नोत्तर 2 आ जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रश्नोत्तर संख्या 2 हमारा, ये देखिए
जैसे यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल को, ये पे देखिए कल लिखा है, किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, तो वो आपका भक्ति काल हो जाएगा। तो इसमें से हमारा जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 2 हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर, तो हम लिख देंगे इस तरह से। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या हमारा कौन सा था, 2 था। तो इस तरह से कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, इसको अंडरलाइन कर देंगे। ये देखिए, ठीक है, ये हमारा अंडरलाइन हो गया। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट करना क्या है। देखिए जैसे कि मेरा हमारा क्वेश्चन था इसमें कि हिंदी साहित्य के इतिहास के काल का स्वर्ण युग किसे कहा जाता था, तो भक्ति काल हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का नंबर हो जाएगा राइट आंसर, ये देखिए का, और इसके बाद में का जो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ये 1-2 नंबर दिया रही है, एक का खा गा की तरह दिया हुआ है। तो अब क्या लिख देंगे यहाँ पर, भक्ति काल। ठीक है, भक्ति काल को, भक्ति काल को, ठीक है, भक्ति काल को हो गया। दूसरा रामदास के पोथा के रचनाकार कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो इस तरह से हम खावला यहाँ पर लिख देंगे, इस तरह से लिखेंगे आचार्य, जो हमारा राइट आंसर है दूसरे वाला ऑप्शन, आचार्य। देखिए आचार्य हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस तरह से हमारा हो गया ये जो को कॉपी लिखने का तरीका। ठीक है, ये हमारा होगा लाइव कॉपी, मैंने आपको थोड़ा लिखकर दिखाया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। उसके बाद में देखिए ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए निश्चित टाइम दिया जाता था उसके आप फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट यहाँ पर देखिए फर्स्ट पेज में काट पीट बिल्कुल ना करें। अब यहाँ पर दिया हुआ स्टूडेंट, मैं आपको पॉइंट भी बताता हूँ जो एक टॉपर बच्चा लिखता है और जो गलती आप लोग कर देते हैं वो नहीं करता है। देखिए फर्स्ट पेज में आप काट पीट बिल्कुल भी ना करें। अब आप लोग करेंगे क्या इसमें, इसी में यानी फर्स्ट पेज में ही गड़बड़ कर देंगे। तो कहा गया है ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन को इतना बढ़ा दीजिए, इतना अच्छा बना दीजिए कि एग्जामिनर देखे और चौंक जाए भैया कि भैया किस तरह से बच्चे ने लिखा है, और अपने आप को पूरा नंबर देने से रोक ना पाए। ठीक है, काट पीट बिल्कुल भी मत कीजिए। मान लीजिए कि कोई वर्ड गलत हो गया, कोई शब्द आपका गलत हो गया है, तो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एग्जामिनर समझ जाएगा कि भैया बच्चे का एक वर्ड गलत है। आप लोग क्या करते हैं, गोच देते हैं, तो वहाँ पर दिखने में कॉपी जो है बिल्कुल भद्दी लगने लगती है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। चौथा है आपको राइटिंग से जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे जितना अच्छा हो सके मैंने अच्छे से लिखा है, साफ तथा सुथरा लिखा है, गंदगी कॉपी भी नहीं है। एग्जामिनर इसी को अच्छा नंबर देगा। ठीक है, ये हमारा हो गया, पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए जब आपको प्रश्न में मिले उस प्रश्न, यहाँ पर देखिए जब आपको प्रश्न कॉपी मिले यानी प्रश्न मिल गया, और यहाँ पर देखिए प्रश्न पत्र, ये प्रश्न पत्र आपको मिल गया और आपको कॉपी मिल गया। ठीक है, ये आपको कॉपी मिल गया स्टूडेंट। ठीक है, तो जब आपको प्रश्न कॉपी मिले उस आप प्रश्न को सही सही जरूर पढ़े। यानी काफ़ी स्टूडेंट जो करते क्या है माय डियर स्टूडेंट, वो प्रश्नों को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। वो क्या है जल्दबाजी में आंसर देने लगते हैं और इसका आंसर उठाकर इसमें लिख देंगे और इसका आंसर उठाकर इसमें लिख देंगे, तो वहाँ पर गड़बड़ी हो जाता है। आपको राइट आंसर पता है लेकिन आप क्या है जल्दबाजी में गड़बड़ कर देते हो, उसीलिए आपको नंबर जो है कट जाता है। आपके लिए एक निश्चित टाइम होता है कि 3 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना है। अब आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि सर क्या है मुझे टाइम बहुत चाहिए, तो उसके लिए आपको घर पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, घर पर आपको इसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। एक टाइमर लगा लीजिए 3 घंटे का, और रोज डेली आप 3 घंटे का आप टाइमर लगा लीजिए। यानी एक वीक में 3 घंटे का आप मान लीजिए कि संडे का दिन, कि ठीक है संडे का दिन घूमने टहलने जाते थे उसको बंद कर दीजिए क्योंकि पेपर आपका नज़दीक आ गया है। तो संडे के दिन आप क्या कीजिए, अपना टेस्ट लीजिए। समझ लीजिए कि आप लाइव पेपर दे रहे हैं, एक एक सब्जेक्ट का आप पेपर देख लीजिए और दीजिए। उससे क्या होता है आपका एक तरीका भी हो जाएगा अच्छे से, और आप जो है एक टाइमिंग आपका फिक्स हो जाएगा और आप बोर्ड एग्जाम में भी उसी टाइम से अच्छे से पूरे क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। ठीक है, 6 नंबर पॉइंट में देखिए कि कॉपी लिखते समय आपको उसमें गाना, गाली, कसम ये सब नहीं लिख रहा है। जो काफ़ी जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, वो ये कहते हैं कि सर क्या गाना, गाली, गाना लिख सकते हैं या कसम दे सकते हैं, ठीक है, या पैसे रख सकते हैं। तो ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है, ये सब चूतियाफा होता है। एक प्रकार से मैं आपको सही आंसर बताता हूँ कि ये सब क्या होता है। एग्जामिनर, आप लोगों ने इंटरव्यू या आप लोगों ने न्यूज वगैरह देखा होगा, तो एग्जामिनर क्या होता है, एग्जामिनर से भी मेरी बात हुई है। एग्जामिनर कहता है कि भैया पैसे से मुझको नहीं मतलब होता, क्योंकि वहाँ पर लाइव फोटो, लाइव CCTV कैमरा होता है और पुलिस वगैरह भी रहती है, तो वहाँ पर मैं पैसे नहीं ले सकता। ठीक है, पैसे लेकर मैं कितना
नंबर दे दूंगा। देखिए एग्जामिनर कहता है कि कॉपी में लिख कर आना चाहिए, आपको कुछ नहीं आता, आपने लिखा है तो ठीक है, ठीक है, लिखा है तो आपको नंबर दिया जाएगा। आपने सही सही लिखा है, उससे रिलेटेड लिखा है, तो जहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर तो आपको दिया जाएगा। और आपने कुछ नहीं लिखा है तो आपको एक भी नंबर नहीं दिया जाएगा, चाहे आप पैसे रख लीजिए, गाना लिख लीजिए, गाली लिख दीजिए। गाना गाली लिखोगे तो फेल हो जाओगे, वहाँ पर कोई दूसरा चारा नहीं रहेगा। तो ये सब आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, जो हमारा 6 नंबर पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर स्टूडेंट, मैं आगे आपको और तरीका बताता हूँ कि आपको करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो आगे चलो, आगे जो हमारा क्वेश्चन है मैं आपको दिखा देता हूँ। आगे वाला क्वेश्चन ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है। ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि देखिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 5 × 10 यानी टोटल आपको 10 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। कितने नंबर दिए जाएंगे? 10 नंबर। और ये फ्री का होता है। फ्री में कैसे आप लोग इसको हल करेंगे, ये फ्री में कैसे आप लोग गद्यांश को सॉल्व करेंगे, चलिए इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर स्टूडेंट आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक एग्जामिनर यानी जो एग्जामिनर ने कॉपी चेक की है, मैं वो कॉपी आपके समक्ष लेकर आया हूँ। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये कॉपी एग्जामिनर ने चेक की है। और कैसे कॉपी चेक की है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये टॉपर बच्चे का कॉपी है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या कैसे लिखा है। मान लीजिए कि ये मैं आपको एक दिखा रहा हूँ ना कि आपका एक गद्यांश है, ठीक है। गद्यांश को कैसे उसने हल किया है बच्चे ने, मैं आपको तरीका दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये आपका हो गया गद्यांश को हल करने का। 2 आपका गद्यांश दिया होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अथवा करके, ठीक है। 2 गद्यांश दिया हुआ है। मान लीजिए कि मैं ऊपर वाला मुझे नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पर हमें 5 क्वेश्चन का आंसर देना होता था, हमें आंसर नहीं पता है तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। तो हम नीचे वाला कर लेंगे अथवा करके। उसी तरीके से टॉपर बच्चे ने लिखा है, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3 लिखा है, प्रश्नोत्तर संख्या 3 है, अथवा लिख दिया है, ताकि एग्जामिनर को ये ना शक हो कि भैया कि कौन सा आपने हल किया है। प्रॉब्लम होगा, शक का अर्थ नहीं है, शक का मतलब ये है कि उसको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए संकेत, यहाँ पर देखिए संकेत लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कॉपी में। मान लीजिए कि जो आप हल कर रहे हैं, मान लीजिए कि एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपने ऊपर वाला किया है या नीचे वाला किया है, गद्यांश को सॉल्व किया है, ठीक है। तो हमने क्या है अथवा करके लिखा है, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, आगे वाला जो 2 वर्ड उठा लेंगे यहाँ से, और पीछे वाला भी 2 वर्ड उठाकर यहाँ से पेस्ट कर देंगे। इसको हम संकेत कहते हैं, यानी एक प्रकार से पहचानना। संकेत में हमने इस तरह से लिख दिया, डॉट डॉट करके लास्ट में लिख दिया। अब एग्जामिनर पहचान जाएगा कि भैया बच्चे ने ये तरीका किया है। यही तरीका होता है जो टॉपर बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आता है, यही तरीका फॉलो करके, और ये तरीका आप लोग फॉलो करेंगे तो आपका अच्छा नंबर आएगा। सबसे पहला था संदर्भ। देखिए संदर्भ आपने, ये ब्लैक स्केच का कमाल है। मैं आगे आपको दिखाना चाहूँगा स्टूडेंट कि इसमें क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक प्रकार से दिखता नहीं है, ठीक है। ये आपका ब्लैक स्केच है, दोनों साइड दिखे ना, वो ब्लैक स्केच का आप लोग इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। ये दोनों साइड दिखेगा नहीं। संदर्भ लिख दिया गया कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा श्रेष्ठ विचारक व निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता शीर्षक निबंध से अवतरित है। यहाँ पर देखिए 2 नंबर इसको दे दिया गया है। एग्जामिनर ने कॉपी चेक किए स्टूडेंट, आप लोगों को ट्रस्ट नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये एग्जामिनर ने कॉपी चेक की हो। अब आप कहेंगे कि सर आपको कॉपी कैसे मिली? तो मैंने जैसे बताया था ना कि मेरी क्या है, जो बात होती रहती है एग्जामिनर से, जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते हैं, ठीक है, उससे मेरी बात होती है और ये कॉपी उन्होंने ही चेक की है, ठीक है। संदर्भ यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए पाठ का शीर्षक का नाम ये ले लीजिए। 2 तरीका होता है ना संदर्भ का, बच्चे ने दोनों तरीकों को लिखा है। देखिए आप ये डायरेक्ट ये वाला भी कर सकते हैं, आप ऊपर वाला भी कर सकते हैं, दोनों में से किसी को एक को हल करना रहता है, ठीक है। गद्यांश जो आपका गद्यांश को दोनों में से किसी एक को करना है संदर्भ में, यानी चैप्टर का नाम और उसके लेखक का नाम बताना है। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या को कैसे किया है और कितने अच्छे शब्दों में लिखा है। केवल नवीन शब्द, रेखांकित अंश की व्याख्या, पटरी की सहायता से इसको अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है, पटरी की सहायता से। उसके बाद में देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या भी प्यारे अक्षरों से कर दिया है। रेखांकित अंश की व्याख्या बेसिकली होता क्या है, यानी जो रेखा खींची हुई ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक, इसी की व्याख्या करनी होती है बेसिकली। तो ये हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। बाकी का जो 3 क्वेश्चन होता है उसी गद्यांश से संबंधित होता है और इसका आंसर आप देख सकते हैं, यानी 10 में से 10 नंबर। इतना खुश हो गया स्टूडेंट एग्जामिनर कि उसको 10 में से 10 नंबर भी दिया गया। लेकिन इसी तरीके से आप लोग भी लिखेंगे तो आपको भी एग्जामिनर 10 में से 10 नंबर देगा, एक भी नंबर नहीं कट करेगा, ये गारंटी है मेरी स्टूडेंट, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग जो है लिखिएगा गद्यांश को, और पद्यांश को कैसे लिखना है ये भी तरीका आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। ये देखिए स्टूडेंट, पद्यांश को भी
एग्जामिनर किस तरीके से लिखा है। प्रश्नोत्तर संख्या 4 की संकेत यहाँ पर भी लिखना है, सेम प्रोसेस होता है, लेकिन ये पद्यांश का है। प्रस्तुत पद्यांश देखिए संदर्भ कैसे लिखा गया है। प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद की कामायनी महाकाव्य से हमारे पाठ्य पुस्तक के काव्य विभाग में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से उद्धृत है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कामायनी, इसको देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा है ना बच्चे को वो हाईलाइट कर दिया, एग्जामिनर इसी से इंप्रेस हो गया। देखिए आपको ये मैटर नहीं करता। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, एग्जामिनर आपकी कॉपी को पढ़ता नहीं है, ज़्यादा देखता नहीं है, वो देखता है आपकी कॉपी को कि किस तरह से आपने लिखा है। ठीक है, एग्जामिनर को बहुत सारी कॉपियाँ चेक करनी होती है, आपका एक केवल अकेला कॉपी नहीं रहता है, उसके पास क्या है हज़ार, एक प्रकार से रोज उसको 200 से 300 कॉपियाँ रोज चेक करनी होती है। तो आपको इस तरह से लिखना है ताकि आपको पूरा नंबर मिले, तो आपको राइटिंग से लिखना पड़ेगा और एग्जामिनर का फोकस आपकी कॉपी के ऊपर आकर्षित करना होगा, तभी आपको एग्जामिनर नंबर देगा। और बच्चे ने वही तरीका अपनाया है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा है उसको हाईलाइट कर दिया है, इसीलिए 2 नंबर यहाँ पर भी दे दिया गया। रेखांकित इसकी व्याख्या भी अच्छे से की हुई है पद्यांश में, इसको भी यहाँ पर 2 नंबर दे दिया गया। राइटिंग से लिखा है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही एक प्रकार से राइटिंग से लिखा है, अच्छे से लिखा है, तरीका मालूम था स्टूडेंट। अब लगता है कि उसने क्या वीडियो मेरा देखा था, जो कि मेरे एक कॉपी वाला डिटेल वीडियो बनाया था कि बोर्ड एग्जाम में पूरी कॉपी हिंदी की कैसे लिखते हैं। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार स्टूडेंट आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा कि बोर्ड एग्जाम में संपूर्ण कॉपी को कैसे लिखते हैं। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार वो वीडियो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब देखिए जीवन परिचय को बच्चे ने कैसे लिखा है, ये देखिए जीवन परिचय को भी बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा है उसको भी हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा गया है इसको भी हाईलाइट बच्चे ने कर दिया है। यहाँ पर देखिए कृतियाँ हो गया आपका, उसके बाद में देखिए कृतियाँ हो गया, फिर आलोचना, फिर यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से लिखा गया। सारी चीज़ों का, सारे क्वेश्चन का आंसर बच्चे ने दिया हुआ है और इसी पर भैया एग्जामिनर इंप्रेस होकर उसको अच्छे नंबर दिया है। अब आपके जो डाउट बचते हैं उसको मैं क्लियर करने का थोड़ा प्रयत्न कर लेता हूँ। देखिए स्टूडेंट, हैंड राइटिंग खराब है तो क्या करें। अब इसमें से काफ़ी स्टूडेंट, देखिए ये राइटिंग में तो लिखी गई लेकिन आपकी राइटिंग खराब है तो आप क्या करेंगे। देखिए आपकी राइटिंग खराब है तो आपको करना क्या है, जो लॉन्ग क्वेश्चन यानी जो बड़े क्वेश्चन का आंसर होता है उसको आप लोग याद कर लीजिए, छोटे छोटे में याद करके छोटा छोटा शॉर्ट नोट्स आप लोग बनाइए, उसको लिखिए। ठीक है, जब आप डेली 2 से 3 पेज लिखेंगे तो आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी। अच्छे से लिखिए, राइटिंग से लिखिए, बल लगा कर लिखिए तो राइटिंग आपकी इंप्रूव होगी। पहले भी मेरी राइटिंग बहुत खराब हुआ करती थी स्कूल के टाइम, लेकिन अब बहुत अच्छी है और एक टॉपर की तरह राइटिंग है। मैं किसी से क्या है एक प्रकार से राइटिंग में कम नहीं हूँ। आप लोग हमारी वीडियोज को देखते होंगे, जो लिखित होगी उसमें मेरी राइटिंग होती है, मैंने खुद लिखता हूँ। ठीक है, मैं किसी से नहीं लिखवाता हूँ और यही फायदा था कि मैं क्या डेली 2 पेज 3 पेज लिखता था। मैं ज़्यादा नहीं लिख सकता था लेकिन 2 से डेली चाहे 1 पेज में लिखता था जरूर और राइटिंग से लिखता था। उसी में हमारी राइटिंग जो इंप्रूव हुई है। और जब आप क्वेश्चन का आंसर याद करके लिखेंगे तो इससे आपका 2 फायदा होगा, आपका राइटिंग इंप्रूव होगी और दूसरा आपका क्वेश्चन जल्दी से जल्दी याद होगा। कॉपी लिखना कहाँ से प्रारंभ करें, तो लिखना आपको क्या प्रारंभ करना है स्टूडेंट, जो आपका जो होता है ना, यानी जो आपका एक प्रकार से जो ये होता है पृष्ठभाग। ठीक है, ये पृष्ठभाग जो होता है इसको आप लोग इग्नोर कर दीजिए। इसमें जब जो जानकारी इसको इग्नोर करने के तत्पश्चात जब आपका फर्स्ट पेज यानी जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से आप प्रारंभ कर दीजिए, अच्छे से लिखना प्रारंभ कर दीजिए। जैसे मैंने आपको बहुविकल्पीय में बताया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहीं से आपको लिखना प्रारंभ कर देना है। ठीक है, यहीं से आप लिखना प्रारंभ कर दीजिए। उसके बाद में देखिए जो आपके डाउट थे और थे डाउट, ये देखिए बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखे, इसके मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप वो जरूर देख लीजिए। बिना पढ़े 95% कैसे लेकर आए, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपको कुछ नहीं आता, जो बच्चे हैं कि कैसे पढ़ाई करें, कैसे कॉपी लिखे, तो वो वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप जरूर देख लीजिएगा। आप कॉपी कैसे लिखोगे तो इस वीडियो में तो आपको तरीका मालूम हो गया है, लेकिन आपको पूरा जानकारी देने की पूरी कॉपी कैसे लिखनी है, निबंध कैसे लिखना है, रस छंद अलंकार कैसे लिखना है, पत्र लेखन किसने लिखना है, ठीक है, उस तरह से, और आपका संस्कृत का गद्यांश, श्लोक कैसे हल करना है, तो वो तरीके के लिए मैंने एक कॉपी वाला डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जो आप चैनल पर देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वो आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा। पूरी जानकारी थे। 95 मार्क्स आपका बिल्कुल पक्का होगा स्टूडेंट जब आप ये तरीका अपनाओगे, जो मैंने आपको तरीका इस वीडियो में बताया है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का बेहतरीन तरीका, टॉपर भी इसी तरीके से कॉपी लिखता है। ठीक है स्टूडेंट, 4 मेथड मैंने बताया और काफ़ी सारे आपको पॉइंट बताए जो आपको गलतियां नहीं करनी है और जो आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे जब आप गलतियां नहीं करोगे। तो इस तरह से कॉपी लोगोगे तो डेफिनेटली आपको 100 में से 100 नंबर दिया जाएगा एग्जामिनर की तरफ से। ठीक है, वो आप डिटेल वीडियो कॉपी वाला जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में
में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय